हुजूर के उस फरमान के मुताबिक कि ज़िक्र अलीयन इबादा, फरमाया मेरे अली का जिक्र करना भी इबादत है, मेरे अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्लाह ताला हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको वारफ्तगी के साथ हज़रत मौला कायनात के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये एज़ाज़ है कि आप मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हैं, मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हैं। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों में मुसलमान है और मर्दों में उलमा ने बाज़ ने तत्बीक की है कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम है और बच्चों में हज़रत अली का है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी पहले हज़रत मौला कायनात ने इस्लाम कबूल किया है। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो पहले सिपाही हैं कि जब लोग मुखालफत कर रहे थे तो अली अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, अपनी हर शय कुर्बान की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तय्यबा के ऊपर। इब्ने हशाम लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जबल अबू कुबैस के ऊपर वो लश्कर बुलाया ना कुरैश का, जब हुक्म हुआ कि वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब आप अपने कराबतदारों को पहले डर सुनाएं, उनको पहले दीन की दावत दें, तो हुजूर ने सारे कुरैश की दावत की। जबल अबू कुबैस के ऊपर सारे जमा हो गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी सच्चाई की गवाही देते हो? उन्होंने कहा हाँ देते हैं। कहा मेरी अमानतदारी की गवाही देते हो? उन्होंने कहा हाँ देते हैं। फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ की चोट से तुम्हारे ऊपर एक लश्कर हमला कर रहा है तो मेरी बात को तस्लीम करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया फिर बात सुनो, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना के भेजा है और मैं झूठे खुदाओं को जलील करने आया हूं और एक खुदा की दावत देने आया हूं जो तुम्हारा भी पालने वाला है, मेरा भी पालने वाला है। अब जब ये बात हुई ना तो अबू जहल, अबू लहब और उतबा, शैबा, ये सारे के सारे लोग गुस्से से भर गए और कहने लगे कि आपने हमें ये बातें करने के लिए जमा किया है। तो इब्ने हशाम लिखते हैं कि उस पूरी महफिल के अंदर एक बच्चा ऐसा था कि जो खजूरें खा रहा था, एक जेब से खजूर निकालता और खजूर खाता, दूसरी जेब में गुठली डालता। यही तरीका था, खजूर निकालता, खजूर खा के गुठली जो है वो बाईं जेब के अंदर डालता चला जाता। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, लोगों ने जुटलाया, तो वो बच्चा ऐसे दोनों बाजू को ऊपर करके बोला कि अगर कोई मानता है या नहीं मानता, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और कहा वो कोई और बच्चा नहीं था, वो हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा थे। पतली पतली टांगे और बज़ाहिर कमजोर जिस्म, लेकिन ईमान की ऐसी फरावानी थी और ईमान की ऐसी मजबूती या ईमान की ऐसी कुव्वत थी कि जहां जाते थे दुश्मन आपसे लरसता चला जाता था। आपने उस वक्त जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया, जब लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। लोग पत्थर मारते थे और अली कलमा पढ़ते थे, लोग आवाजें कसते थे और अली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पे पहरा देते थे। ये वो अली हैं। और फिर हिजरत की रात जो मंजर चश्मे फलक ने देखा, वो हजरत मौला कायनात की अनोखी और निराली कुर्बानी है। हुजूर ने फरमाया अली बिस्तर पे सो जाओ। ख्याल रखिएगा, बात आपने पहले भी काफी दफा सुनी है, लेकिन इस बात का लुत्फ एक अपना है, जब भी कानों में आए तो रस बोलती है कि एक मतलब यह है बिस्तर पे सोना। उस रात बिस्तर पे सोने से मुराद महज सोना नहीं था, बल्कि काफिर घात लगा के खड़े हुए थे बाहर। उस रात हुजूर के बिस्तर पे सोना अपनी मौत को आवाज देना था। किसी वक्त भी आ सकते थे अंदर और चादर में लिपटे हुए, जिनको गुमान यह था कि ये महबूब खुदा हैं और हजरत मौला कायनात के ऊपर हमला कर सकते थे और हजरत मौला कायनात अपनी शहादत पेश कर सकते थे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। उस रात हजरत मौला कायनात का बिस्तर पे सोना। और फिर मजे की बात यह है, मौला कायनात कहते हैं जिंदगी में जो चस की नींद आई है ना, जो मजे की नींद आई है, वो भी उसी रात ही आई है। पूछा अली क्या वजह है, क्यों उस रात मजे की नींद सोए हो? हजरत मौला कायनात कहते हैं अली का ईमान इतना कच्चा नहीं है। मेरे महबूब ने कहा था अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठ के मदीने आ जाना। कहा जब भी रात को सोया हूं तो खटका लगा रहा
कि पता नहीं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन हुजूर ने उस रात फरमाया था सुबह उठना, मदीने आ जाना। मुझे यकीन था अली सुबह उठेगा भी और खैरियत से मदीने भी पहुंच जाएगा। ये अली के ईमान की और कुव्वत की और ताकत की ये दलील है कि मौला कायनात उस बिस्तर के ऊपर आराम फरमा हुए। उसके बाद अपना सब कुछ छोड़ दिया हजरत मौला कायनात ने, अपना सब कुछ। आप कुरैशी हैं, आप हाशमी हैं, कुरैश भी मक्के में, बनु हाशम भी मक्के में, ये सब के सब जो हुजूर की मुखालफत करने वाले थे। अली ने कहा जो हुजूर का नहीं वो मेरा नहीं, और जो हुजूर का है वो मेरा है। ये सारे का सारा ताल्लुक, ये सारे के सारी निस्बत ये तो हुजूर की वजह से है ना। मुहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। ये तो सारे का सारा मजा है हुजूर की निस्बत का। कहा जो हुजूर का है वो अली का है, जो हुजूर का नहीं वो अली का। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीने में चले गए। अब मदीने में एक अनोखा वो मंजर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को भी जमा किया, अंसार को भी जमा किया। कहा कि अंसार तुमने हमें मदीने में आराम के लिए जगह फराहम की है, यकीनन इसका अजर तुमको रब देगा, अल्लाह इसका अजर तुम्हें देगा। और हुजूर ने फरमाया अंसार सुन लो, अगर सारी दुनिया एक घाटी में चले और एक घाटी में अंसार चले तो मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, अपने अंसार सहाबा को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने अंसारियों के साथ चलूंगा। कहा तुमने अल्लाह की राह में हर शय कुर्बान की है, जिन्होंने हिजरत की उन्होंने भी कुर्बानी दी, और जिन्होंने इनको जगह दी, पनाह दी, उन्होंने भी कुर्बानी दी। कहा अब मरहला ये है कि तुम्हारे मुहाजिरीन भाई अपना घर बार मालो असबाब तिजारत छोड़ छाड़ के मदीने में आए हैं और इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं। हो इस तरह कि तुम एक दूसरे के भाई बन जाओ, एक मुहाजिर एक अंसारी का भाई बने। इसे कहते हैं मवाखाते मदीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाखाते मदीना कायम किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत फारूक आजम को, उस्मान गनी को, तलहा को, जुबैर को, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को अंसार सहाबा का भाई बना दिया। कहा तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई। और वो अनोखी निराली कुर्बानी है अंसार की। अंसार ने कहा जिनको हुजूर ने हमारा भाई बना दिया है, अब हमारा एक घर है, आधा घर हमारे भाई का। आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिसकी 2 बीवियां थी ना, उसने अपनी एक बीवी को तलाक दे दी और कहा मेरा मुहाजिर भाई इसके साथ निकाह करना है। इस तरह की कुर्बानी। अब सारे सहाबा मुहाजिरीन और अंसार में मवाखात कायम हो गए। हजरत मौला कायनात अकेले खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हुजूर ने मुझे अभी तक किसी का भाई नहीं बनाया, अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि अली तू किसका भाई है। तो हजरत मौला कायनात यह सोच ही रहे थे कि हुजूर ने फरमाया अमा तरदा अन तकूना अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि तू दुनिया में भी और आखिरत में भी मोहम्मद मुस्तफा का भाई है? तू मेरा भाई है दुनिया में भी और अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। उसके बाद हजरत मौला कायनात ने जंग बदर में हिस्सा लिया। और आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये 17वां रोजा गुजरा है यौम बदर का। मैं 12 मरतबा आपके सामने बदर का बयान कर चुका हूं। पिछला जुमा चूंकि वो तफसीर का सिलसिला हमारा था इसलिए वो बयान नहीं कर सका, लेकिन आपने उलमा से सुना है कि वो क्या मंजरनामा था जब बदर के अंदर 313 ने 1000 के लश्कर को धूल चटाई और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने इनको फतह भी अता फरमाई और यौम फुरकान भी इस दिन को कहा। जानते हैं उस दिन सबसे ज्यादा हुस्न कारकर्दगी का जो अवार्ड था वो किसको मिला है? ये क्रिकेट देखने वाले साथी भी मौजूद हैं, वो समझते हैं इस बात को कि जो खिलाड़ी मैच के अंदर अच्छा खेलता है ना, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में जो अच्छी कारकर्दगी पेश करता है उसे बाद में इनाम दिया जाता है मैन ऑफ द मैच, कि ये मैच का मेन खिलाड़ी है जिसने मेन किरदार अदा किया है। आपकी तवज्जो चाहूंगा, लड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं गजवा बदर में, हजरत फारूक आजम ने भी काफिरों को कत्ल किया है, लेकिन आप कुतुब सैयर उठा के देखें गजवा बदर के अंदर जितने काफिरों को हजरत मौला कायनात ने कत्ल किया है और किसी ने नहीं किया है। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कह दूं तो उस मैदान जंग के जो मेन सिपाही है ना, जो कामयाब सिपाही हैं, वो हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा है।
और उस दिन किसी शख्स ने जब हजरत मौला कायनात को तलवार चलाते हुए देखा कि अली जहां जाता है छक्के उड़ाता चला जाता है, जहां जाता है दुश्मन की जो है वो गर्दन को उड़ाता चला जाता है, उस दिन उसने कहा ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कहा अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है और जुल्फकार से बड़ी कोई तलवार नहीं है। क्या तलवार है जो दुश्मन को काटती चली जा रही है। और फिर गज़वा उहद में, गज़वा खंदक में, गज़वा तबूक में, गज़वा हुनैन में कहां कहां हजरत मौला कायनात ने अपनी कुर्बानी पेश की। और जो गज़वा खैबर का मंजर है वो तो है ही बड़ा मोहब्बत वाला, वो तो है ही बड़ा निराला। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी में हदीस मौजूद है, गज़वा खैबर में फतह नहीं हो रही थी, खैबर फतह नहीं हो रहा। हुज़ूर ने फरमाया सुबह झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमा देगा। क्या इल्म है हुजूर का, इसमें यह नुक्ता समझने वाला है कि क्या मोहब्बत वाला कलाम हुजूर ने किया। और अगर कोई आज कहे, बुखारी भी पढ़े और कहे कि हुजूर तो नहीं जानते, हुजूर को तो इल्म ही कोई नहीं। अब हुजूर आने वाले वक्त की खबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। अब सबको खटका था कि पता नहीं वो कौन होगा। हजरत फारूक आजम कहते हैं कभी दिल में हसरत नहीं आई कि फलां ओहदा मिल जाए, फलां मनसब मिल जाए, फलां जंग में मुझे सिपा सलारी मिल जाए। लेकिन उस दिन मेरा दिल भी डोले खाने लगा और मेरा दिल भी करने लगा कि जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कल फतह होगी, काश आज फारूक आजम को झंडा मिल जाए तो क्या नसीब है फारूक आजम के। और फिर हुजूर ने फरमाया कल झंडा उसे दूंगा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, फरमाया वो अल्लाह से प्यार करता है और अल्लाह उससे प्यार करता है। ये कैसी हस्ती है जो मुहिब भी है और महबूब भी है, मुहिब भी है और हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह से प्यार करता है और अल्लाह। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा जब हुजूर ने झंडा हजरत मौला कायनात को अता फरमाया, तो फिर दुनिया ने देखा कि शेर खुदा ने गज़वा खैबर को फतह भी किया और खैबर का दरवाजा उखेड़ के फेंका और कहा ये ताकत अली की ना समझना, ये ताकत दुआए मुस्तफा की है। ये पीछे से हुजूर का फैज आ रहा है जो अली में इतनी ताकत पैदा हो गई। हजरत मौला कायनात बूढ़े हो चुके थे उस वक्त, कूफा के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, खिलाफत के बिल्कुल आखिरी दिन थे आपके। तो एक नौजवान को शौक हुआ कि मैं जाके वो अली की जियारत तो करूं जिसने खैबर का दरवाजा उखेड़ के रख दिया था, जियारत करनी चाहिए। क्या अंदाज है ना जवान का, किसकी जियारत के लिए उसका दिल मचला, किसकी जियारत की जुस्तजू में वो घर से निकला। ईमान से बताएं कि अल्लाह के नेक बंदों की जियारत करने की कभी जुस्तजू दिल में पैदा हुई है? अगर तो दिल में पैदा हुई है तो फिर मुबारक है, और अगर दिल में पैदा नहीं हुई तो ये बहुत बुरा अमल है। अल्लाह के बंदों की दीदार के लिए अपने घर से निकलना, जुस्तजू रखना, सफर करना, ये रब को भी पसंद है, रब के हबीब को भी पसंद है। वो नौजवान निकला, कितना खूबसूरत सफर था उसका, हजरत मौला कायनात का दीदार करने के लिए निकला। कूफा में पहुंचा, किसी से आके कहा कि अली कहाँ है, तो उसने इशारा किया कि वो मौला कायनात बैठे हुए हैं जो पानी में भिगो भिगो के सूखे टुकड़े खा रहे हैं। क्या? सूखे टुकड़े खा रहे हैं पानी में भिगो भिगो के। उसने आके देखा कि हजरत मौला कायनात से वो सूखे टुकड़े चबाए फिर भी नहीं जा रहे। सोचने लगा कि ये वो अली हैं जिनसे सूखे टुकड़े चबाए नहीं जा रहे, और खैबर का दरवाजा कैसे उखेड़ा था। हजरत मौला कायनात का ध्यान हुआ, कहा नौजवान इधर आओ, किधर आए हो? तो कहा कि मैं मौला कायनात अली मुर्तजा से मिलने आया हूं। कहा आओ बैठ जाओ। क्या सोच रहे हो कि जिस अली से सूखे टुकड़े चबाने नहीं होते, उसने फतह खैबर कैसे किया था, उसने खैबर का दरवाजा कैसे उखेड़ा था? उसने कहा हजरत यही सोच रहा था। ये है हुजूर फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, फरमाया कि मोमिन की फरासत कल्बी से डरो कि वो अपने नूर से नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। और जब अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है तो दिलों के हाल के ऊपर भी खबर होती है। और ये मकूला बड़ा मशहूर है कि जब उलमा की मजलिस में बैठो अपनी जुबान संभाल के बैठो, और जब सूफिया औलिया की मजलिस में बैठो तो अपने दिल को संभाल के भी बैठो कि औलिया दिलों के राज भी जानने वाले होते हैं। कहा क्या सोच रहे हो, ये टुकड़े चबाए नहीं जा रहे, खैबर का दरवाजा कैसे उखेड़ा था? कहा कोई खैबर है तो अब भी लेके आ,
अली में आज भी इतनी उसके ईमान में ताकत है, ये टुकड़े में अपनी कुव्वत से चबा रहा हूं, लेकिन जो खैबर का दरवाजा उखेड़ा था वो कुव्वत ईमान के साथ उखेड़ा था। आज भी अली में वो कुव्वत ईमान मौजूद है। अगर कोई खैबर है तो लेके आ, अली आज भी उसे उखाड़ने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। आज भी ये कुव्वत ईमान थी, ये मजबूती थी हजरत मौला कायनात शेर खुदा की। और फिर इससे बढ़ के क्या एजाज हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सबसे लाडली शहजादी हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह हजरत मौला कायनात के साथ किया है। कितने रिश्ते आए, कितने अमीर कबीर लोगों ने रिश्ता भेजा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर हमारे साथ फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह कर दें। हुजूर ने फरमाया अभी रब का हुक्म नहीं आया। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाग में पहुंचे हजरत मौला कायनात के पास। हजरत मौला कायनात गोडी कर रहे थे, किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे और वहां से जो पैसे मिलते उसके साथ अपना गुजर औकात होता। आके कहने लगे अली निकाह नहीं करोगे, रिश्ता क्यों नहीं लेके जाते हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के लिए, लगता है कि हुजूर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हजरत मौला कायनात ने कहा मेरे पास तो घर भी नहीं है। तो कहा अली घर को छोड़ो, हुजूर की बारगाह में पहले हाजिर हो जाओ, जो हजरत सैयदा फातिमा का रिश्ता अता फरमाएंगे वो घर भी अता फरमाएंगे, वो सारी की सारी बंदा नवाजी फरमाएंगे, तुम जाओ तो सही। हजरत मौला कायनात कहते हैं मुझे लफ्ज भी सिखाए। इन दोनों यार थे ना, दोस्त थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत फारूक आजम महबूब थे, कहा लफ्ज भी सिखाए मुझे। लेकिन जब मैं हुजूर की बारगाह में जाके बैठा हाजिर खिदमत हुआ तो वो लफ्ज सारे के सारे मुझे भूल गए। हुजूर ने फरमाया अली किधर आए हो, तो लफ्ज तो सब के सब भूल गए थे। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? जी या रसूल अल्लाह। अबू बकर और फारूक आजम ने कहा है कि तुम हुजूर के पास जाओ, तो मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली अल्लाह का भी यही फैसला है कि मैं फातिमा का निकाह तेरे साथ कर दूं। ये इंतजार किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हजरत मौला कायनात कहते हैं जब हुजूर ने मेरा निकाह हजरत फातिमा के साथ किया है ना, तो मेरे पास मकान भी नहीं था। हम भी बेटियों वाले हैं, मुआशरे में रहते हैं, और जिस मुआशरे में मैं और आप पनप रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, उस मुआशरे में हम देखें कि हमारा क्या रवैया है। बेटी के लिए जब रिश्ता तलाश करते हैं, जब रिश्ता कबूल करते हैं, तो क्या मयार है उस रिश्ता कबूल करने का, हम किस मयार के ऊपर अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक दिया, कहा बेटियों का रिश्ता जब करने की बारी आए तो मयार तुम्हें दे के जा रहा हूं, मकान ना देखना। अली के पास मकान भी नहीं था। कहा लंबी गाड़ियां ना देखना, बंगले ना देखना। जब बेटियों के रिश्ते की बात आए, बेटियों के निकाह की बात आए, तो फिर तकवा देखना, परहेजगारी देखना, नेकोकारी देखना। और जो लोग ये अमल आज भी करते हैं ना, उनकी बेटियां आज भी सुखी हैं, उनकी बेटियां आज भी तंदुरुस्त हैं और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। और जो लोग पैसा देखते हैं और रिश्ता ढूंढने वाले को पहले कहते हैं ख्याल करना हमने जहेज में कार भी देनी है, ख्याल करना कोई इतना बड़ा घर होना चाहिए कि जिसमें गैराज भी, जाहिर है जब कार देनी है तो फिर कार खड़ी करने की जगह भी तो, ये ख्याल करना इस बात का। और फिर बाद में आके कहते हैं हजरत साहब हमारा दामाद जो है ये बड़ा हरीस है और बड़ा लालची है और फला फला किस्म के मुतालबे करता है। मुतालबे तो करेगा कि अभी बेटी का ब्याह नहीं किया, आदत पहले बिगाड़ दी है, और कहा कि उसे जहेज में कार भी दे देंगे। इतना मर्द है तो कार खुद लेगा ना, इतना मर्द है तो खुद मेहनत करेगा, अगर थोड़ा है तो थोड़े पे गुजारा कर लेगा, लेकिन खुद बनाएगा। हुजूर ने ये तरबियत फरमाई, फरमाया जब बेटियों का निकाह करो तो माल ना देखो और घर ना देखो, क्या देखो, तकवा देखो, उसकी परहेजगारी देखो, नेकोकारी देखो। हजरत मौला कायनात के साथ हुजूर ने निकाह फरमा दी। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है हमारे घर में फाके चला करते, फाके कितने कितने दिन तक खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं आता। हजरत अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने नुज़ा के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है। आप कहते हैं कितने दिन फाके रहे घर में। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने हजरत अली मुर्तज़ा से अर्ज किया ए अली मुझे चरखा नहीं ला देते कि मैं चरखा लेके सूत बना लिया करूं और बाजार में तुम बेच लेना, तुम्हारा हाथ बटाऊं। ये देखें औरतों की ये हिम्मत भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की ये सीरत भी है। वो कहती है घर में मैं काम कर लूंगी, मौला कायनात का हाथ बटाऊंगी।
अब रोज के रोज दामाद को कटहरे में खड़ा किया हुआ है और इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, रोज उससे सवाल जवाब हो रहे हैं और क्या क्या तमाशा किया जा रहा है। और 2-2 साल तक जो है वो अपनी बेटियों को घर में बिठाया हुआ है कि क्या है वहां मेरी बेटी को सुकून नहीं है। अच्छी बेटियां, अच्छे माँ बाप अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं कि बेटा तुम्हारे शोहर की जो हलाल कमाई होगी ना उसी पे गुजारा करना। ये मेरे हुजूर ने तरबियत की थी हजरत फातिमा ज़हरा की, कहा जितनी हलाल कमाई होगी उस पे गुजारा कर लेना। हजरत मौला कायनात कहते हैं मुझे हजरत फातिमा कहने लगी कि चरखा ला दो मैं सूत काटूंगी। तो अली कहने लगे फातिमा तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है, सुबह खाना बना के देती हो, मेरी भी खिदमत करती हो, हसनैन करीमैन को भी संभालती हो। और याद रखें हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन में पूरे साल का फर्क नहीं था, 11 माह का फर्क था। बच्चों को भी संभालती हैं और जब रात होती है तो मुसल्ला बिछा के रब की इबादत भी करती हैं। अली कहते हैं तुम्हारे पास वक्त कब होता है कि तुम चरखा तुम्हें ला के दूं तुम सूत काटो। तो कहती है मैं वक्त निकाल लूंगी। बहरहाल हजरत मौला कायनात ने आपको चरखा ला के दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा हफ्ता सूत काटा। हफ्ते के बाद वो जो सामान तैयार हुआ वो हजरत मौला कायनात की खिदमत में पेश किया। कहा अली जाएं इसे बाजार बेच आएं। जब मौला कायनात बाजार बेचने गए तो वो सारे का सारा जो माल था वो 6 दिनार में बिक गया। 6 दिनार लेके घर आए मौला कायनात। हजरत फातिमा ज़हरा ने कुछ लिस्ट बनाई खानों की, कहा ये चीजें घर का सामान सौदा सलफ ले आए और जो बाकी पैसे बचते हैं वो घर में वापस ले आए, हम देखेंगे कोई और जरूरत हुई तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। हजरत मौला कायनात 6 दिनार लेके घर से निकले तो रास्ते में एक साइल आ गया और आके कहने लगा अली मैं मजबूर हूं और मुझे किसी ने बताया है कि इस दर पे आया हुआ कभी भी खाली नहीं गया। मुझे बताया है लोगों ने कि जो इस दर पे आ जाए वो कभी भी खाली वापस नहीं लौटाया गया। हजरत मौला कायनात ने कहा कितने से काम चलता है? उसने कहा 6 दिनार हो तो काम चल जाए। पास कितने थे? 6। उसने मांगे कितने? हजरत मौला कायनात ने सारे के सारे निकाल के उसे दे दिए। कहा तू ले जा, मुझे मेरा रब और अता फरमाएगा, तू ले जा अपनी जरूरत को पूरा कर। यहां रुक के आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपकी जेब में लाख रुपया हो तो अल्लाह की राह में कितने देते हैं जी? सवाल डाढ़ है, गल लगता डाढ़ी होगी। अगर आपकी जेब में लाख रुपया हो तो अल्लाह की राह में कितने देते हैं? वही पुराना 100 रुपया, वही 500, बड़ी तौफीक हुई, बड़ा किसी ने छलांग लगाई तो 1000 रुपया। हमारे बुजुर्गों के पास एक शख्स आया करता हो, कहता हजरत दुआ करें अल्लाह मुझे दौलत दे मैं उसकी राह पे खर्च करूं, अल्लाह मुझे दौलत दे मैं उसकी राह पे खर्च करूं। उन्होंने एक दिन हाथ उठा के ना दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इसे 10 करोड़ रुपया अता फरमा, ये 9.5 करोड़ तेरी बारगाह में दे देगा। उसने भी आमीन कोई नहीं कही, जैसे आपने नहीं ना कही उसने भी कोई नहीं कही। तो वो कहने लगे कि तेरा ख्याल बुरा है, तू कच्चे इरादे का मालिक है, तू आमीन नहीं कह रहा तो देगा कैसे? हजरत मौला कायनात की जेब में कितने थे? 6 दिनार। अल्लाह की राह में कितने दिए? ये मस्जिद के अंदर पैसे देते हुए सोचते हैं 100 बार कितने पैसे निकलेंगे, कितने गिन गिन के देंगे। जब रब बगैर गिने देता है तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया अल्लाह की राह में गिन गिन के देते हो? अल्लाह की राह में जब मौला कायनात ने दे दिए 6 के 6 दिनार, बोझल कदमों के साथ जब वापस पलटे ना घर की तरफ, तो हजरत मौला कायनात कहते हैं कि रास्ते में मुझे एक मुसाफिर मिला, उसने ऊंट पकड़ा हुआ था और मुझे कहने लगा अली ऊंट खरीदोगे? तो मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नगद नहीं दे सकता। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उधार तुम्हें देता हूं और जब होंगे तब ले लूंगा, मैं सफर पे रवाना हो रहा हूं, मुझे जल्दी है, तुम जल्दी से इसे खरीद लो। हजरत मौला कायनात कहते हैं कितने में बेचोगे? उसने कहा 100 दिनार में। हजरत मौला कायनात कहते हैं मैंने कहा ठीक है, 100 दिनार में ऊंट ले लिया। अब ऊंट पकड़ के अगली गली के कोने पे हजरत मौला कायनात पहुंचे थे कि एक और शख्स आया और आके कहने लगा अली ऊंट बेचते हो? अली ऊंट बेचना है? कहा हाँ बेचना है। कहा कितने में बेचते हो? तो हजरत मौला कायनात ने कहा मैंने तो कभी ये तिजारत नहीं की, तुम बताओ कितने का लेते हो? उसने नुकेल पकड़ी, ऊंट को चेक किया और कहने लगा अली 160 दिनार से एक भी ऊपर नहीं दूंगा। कितने दूंगा? जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं ते विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी, कई जंगल गाने पेंदे ने, कई दोजख लंघने पेंदे ने, जो इस मुलू भी मिल जावे, इथू सस्ता होर व्यापार भी नहीं।
कुछ समझ नहीं आती लोगों नूं, ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहा अली दोगे 160 दिनार में लूंगा, इससे ज्यादा में नहीं। हजरत मौला कायनात कहते हैं मैंने 160 दिनार में उसे ऊंट दिया और पैसे पकड़ के अपने राह पे चलने लगा, तो वो पहले वाला भी आ गया और कहने लगा अली ऊंट वापस देते हो, मुझे वो 100 दिनार दे दो या ऊंट दे दो। कहा हजरत मौला कायनात ने कहा तुम अपने 100 दिनार ले लो। वो अपने रस्से पे चला गया। अब कितने बच गए? 60 दिनार। कितने दिए थे अल्लाह की राह में? 6। बचे कितने? 6 को जरा 10 के साथ जरब दें, कितने बनते हैं? 60। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी बारगाह में 1 लेके आएगा मैं उसे 10 गुना करके दोबारा लौटा दूंगा। ये मेरे रब का वादा है। 60 दिनार पकड़े, बाजार से सौदा सलफ लिया, 6 दिनार का सौदा आया, 54 दिनार जेब में डाले और घर में चले गए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जाके सारा माजरा सुनाया और कहा फातिमा आज ये मामला पेश आया है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अली अगर अच्छा समझो तो जाके ये सारा वाकया हुजूर को नहीं सुना के आ जाते। अच्छा समझो, ये बेटियां होती हैं ना अपने मेके से बड़ा प्यार करने वाली होती हैं। बेटियां अगर आप तवज्जो करें ना तो औरतें शोहर के लिए भी दुआ करती हैं दुआ, लेकिन जिस तरह माँ के लिए और बहन के लिए करती हैं ना उस तरह किसी और के लिए, जिस तरह भाई के लिए और बाप के लिए करती हैं उस तरह किसी और के लिए करती हैं। शोहर के लिए भी दुआ करती हैं, लेकिन जो खुलूस, जो रंग अपने भाई और बाप के लिए दुआ का होता है वो यहाँ पे मुयस्सर। 1 लाख रुपया भी दे देना बेगम साहिबा को तो वो कहती है आपने अनोखा नहीं दिया, सारा जमाना ही देता है, अनोखा नहीं दिया आपने। लेकिन 600 रुपए का सूट लेके आप बहन को जाके दे आए, पूरे मोहल्ले को दिखाती है भाई बड़ा अच्छा है, इस दफा भी ईद पे सूट दे के गया है। ऐसे होता है कि नहीं? हजरत फातिमा तो ज़हरा बेटी है ना, रसूलुल्लाह का प्यार सीने में मौजूद है। कहा जाके हुजूर को नहीं सुना के आते ये बात? हजरत मौला कायनात कहते हैं कि अभी जाता हूँ सुना के आता हूँ। हजरत मौला कायनात कहते हैं मस्जिद नबी में मैं दाखिल हुआ, मैं क्या देखता हूं कि हुजूर सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। खबर तो है ना करीम आका को खुद ही, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर जानते तो है ना क्या हुआ है। कहते हैं मैं जाके हाजिर खिदमत हुआ, अभी बैठा ही था तो हुजूर ने फरमाया अली देखा ना मेरी बेटी के 6 दिनारों में अल्लाह ने कितनी बरकत अता फरमाई है, देखा कितनी बरकत है मेरी बेटी के 6 दिनारों में। ये वक्त हजरत मौला कायनात ने गुजारा सारे का सारा, लेकिन कभी माल जमा नहीं किया। हजरत मौला कायनात की ये तालीमात है। आप से किसी ने कहा कि हजरत जो माल हलाल हो वो जमा करना जायज भी तो है ना, आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं तो उस माल को जमा कर सकते हैं। क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया हजरत मौला कायनात ने। आपने फरमाया कि जमा किया हुआ माल अगर हराम रास्ते से आए तो उसकी वजह से अजाब होगा, और जो हलाल रास्ते से आए उसकी वजह से हिसाब होगा। तो क्या जरूरत है इस दुनिया के जमेलों में, इस दुनिया की रंगीनियों में खोने की। अली के पास वक्त नहीं है, अली उतना काम करता है जितना पेट पल जाए। अब जब अगले दिन की बारी आती है, अली जाने, अली का रब जाने, जिसने अली को पैदा किया है वो उसे रिज़्क भी अता फरमाएगा। हजरत मौला कायनात ने इस डगर के ऊपर जिंदगी गुजारी, फिर आपकी कंधों के ऊपर खिलाफत का बोझ आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपके अदवार खिलाफत में हजरत मौला कायनात बतौर मशीर काम करते रहे। और हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे लौला अलीजुन लहाला का उमर, कहा अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता, अगर अली जैसे मशीर ना होते तो उमर ये सल्तनत कभी भी चला सकता। आप देखें कि हजरत फारूक आजम ने इस्लाम की जमीन में कितना जो है वो बढ़ोतरी की है और कितना इजाफा किया है, लेकिन इसके पीछे देखें ना कि हजरत फारूक आजम के जो मशीर हैं वो अली मुर्तजा जैसे हैं। कहा मेरा मशीर अली है, मुझे क्या डर है, अगर ये ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हजरत उस्मान गनी के दौर में भी मशीर रहे, मशवरा देते रहे उमूर सल्तनत में, और हजरत मौला कायनात कज़ा के ओहदे पे भी फायज रहे, लोगों के फैसले भी करते रहे। फिर एक वक्त आया कि कंधों पे खिलाफत का बोझ आया, आपने मदीना छोड़ा और कूफे में चले गए। उस वक्त हालात का तकाजा ये था और आपने कहा कि मदीने में खून रेजी ना हो जाए, इसलिए कूफे में जाना पसंद किया। अब जब वहां पे पहुंचे तो हजरत मौला कायनात के साथ जो कूफे वालों ने जुल्म किया,
जो ज्यादती की, वो तारीख का एक बाब है। और वो एक मकूला मशहूर हुआ, अल कूफी ला यूफी, कहते हैं कूफी कभी भी वफा नहीं करता। हजरत मौला कायनात जैसी हस्ती के साथ कूफियों ने जो जुल्म और सितम किया, बल्कि यमन के अंदर उबैदुल्लाह बिन अब्दुल रहमान के 2 बेटों जो कि अहले बैत अतहार में शामिल थे, 2 बेटों को जिबा कर दिया गया, छुरियों के साथ उनके गले काट दिए गए। हजरत मौला कायनात ने शाम को कहा चलते हैं हम बाहर, उनसे बदला लेते हैं, किसास लेते हैं। तो आप बाहर आए, शाम के वक्त खैमा लगाया। जब सुबह पीछे देखा तो एक कूफी भी नहीं था। आप इतने अकेले थे और आपके साथी इतने बेवफा थे, और आप अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहा करते थे कि तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी। इस जुमले की वजह यह थी, एक दफा हजरत अली मुर्तजा को बुखार हुआ तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, हुजूर लगता है कि पैगाम अजल आप पहुंचा है। हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हारा पैगाम अजल अभी नहीं आया, तुम्हारी मौत उस वक्त आएगी जब तुम्हारे इस खून से ये रंगीन हो जाए, यानी सर के खून से दाढ़ी रंगीन हो जाए, फिर तुम्हारी मौत आएगी। उस जुमले को याद करके रोया करते थे कि तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी। कि सारे के सारे बेवफाई करने लगे। आपके दरवाजे के ऊपर कुछ लोग पहरा दे रहे थे, आप बाहर निकले, कहा किस लिए पहरा दे रहे हो? उन्होंने कहा हजरत आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो आपने कहा चले जाओ, जब आसमान से फैसले हो जाते हैं तो जमीनी पहरे फिर काम नहीं आते, चले जाओ। और मैं तो अपनी मौत तलाश कर रहा हूं। अल्लाह वाले जो होते हैं वो मौत से भागने वाले नहीं होते हैं, वो तो मौत की तलाश में कहां मिले। ये तो विसाले यार है, ये तो हुजूर से मिलन का सफर है। कहते हैं चले जाओ, तुम्हारे पैरे की जरूरत नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया, 3 शख्स जमा हुए, उन्होंने कहा अगर सरजमीन ने अरब से 3 लोग कत्ल कर दिए जाएं, एक अमीर मुआविया, एक अमर बिन आस और एक अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुम, कहा अगर तीनों को शहीद कर दिया जाए तो फसाद खत्म हो सकता है। तीनों अपने अपने सफर पर रवाना हुए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर भी उसी सुबह वार हुआ जिस सुबह हजरत मौला कायनात के ऊपर वार हुआ, लेकिन उनका वार जो है वो सर से फिसला और कंधे पे लगा, लेकिन आपका जख्म ठीक हो गया। हजरत अमर बिन आस उस दिन मस्जिद में ही नहीं आए, आपकी जगह जो आया था वो शहीद कर दिया गया। और हजरत मौला कायनात सुबह सुबह उठे और इब्ने मुलजम नामी एक बदबख्त, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया था कि अली 2 कातिल बड़े बदबख्त हैं, एक वो जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को शहीद किया था और एक वो जो तेरे ऊपर तलवार चलाएगा। 2 कातिल बड़े बदबख्त हैं। और इसके अंदर बड़ी मुनासिबत है, आप अगर तफसीर उठा के देखें, शारहीन हदीस से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स जिसने, कैदार नामी वो शख्स जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को शहीद किया था, वो भी एक औरत के इश्क में मुब्तला हुआ था। और ये इब्ने मुलजम नामी ये बदबख्त जिसने हजरत मौला कायनात के सर अनवर के ऊपर वार किया था, ये भी एक औरत के इश्क के अंदर मुब्तला हुआ था। और ये इश्क के अंदर मुब्तला होके ऐसे बर्बाद हो गए। इब्ने मुलजम सिर्फ नमाजी नहीं था, ये बात याद रखिए। इब्ने मुलजम तहज्जुद गुजार था और हर रोज सुबह, और बल्कि शुरू में अगर किसी औरत के ऊपर नादानिस्ता तौर पे नजर पड़ जाती तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता, तौबा करता। लेकिन फिर ऐसा इश्क, एक औरत के इश्क में मुब्तला हुआ कि फिसलता 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 फिसल गया और यहां तक इस बदबख्ती तक पहुंच गया कि हजरत मौला कायनात जैसी हस्ती के ऊपर तलवार उठाने का सोच लिया। सुबह सुबह पहुंच आया मस्जिद के अंदर, कूफा की मस्जिद के अंदर। जब हजरत मौला कायनात दाखिल हुए तो उसने आपके सर अनवर के ऊपर ऐसे वार किया और वार आपकी पेशानी से भी पार कर गया। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गिरे, लोगों ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जब पट्टी बांधने लगे ना तो इब्ने मुलजम कहने लगा, बकवास करने लगा, कहने लगा कि अब पट्टियां बांधने से काम नहीं चलेगा, मैंने ये तलवार 1 महीना जहर में भिगो के रखी है, उसके बाद वार किया है, तो तुम्हारी ये पट्टी शट्टियां करनी काम। इतना बुरा जुमला बोला। लेकिन हजरत मौला कायनात की शान भी देखें, उनका रहम का मामला भी देखें। आपने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो इसका मामला मैं खुद देखूंगा, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी राय ये है, मेरी ख्वाहिशमंदी ये है कि तुम इसे कत्ल ना करना, माफ कर देना। ये अली का इखलाक है, ये अली का किरदार है। कहा माफ कर देना, और अगर कत्ल भी करना चाहो तो फिर इसे तकलीफ ना देना, बल्कि एक वार के साथ इसकी गर्दन उड़ा देना। और अली ये नहीं चाहता कि इसे अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। ये हजरत मौला कायनात की सारी जिंदगी है। उन्होंने सारी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की, इस्लाम के लिए वक्फ की और जुल्म उठाए।
जिस तरह पूरे सहाबा में जिस तरह हजरत अली के साथ जुल्म हुआ है, किसी सहाबी के साथ जुल्म नहीं हुआ। आपकी औलाद काटी गई, करबला के मैदान में आपके बच्चे शहीद कर दिए गए, और फिर ये करबला का मंजरनामा तो आप सब ने सुना है। मैंने कुतुब सैयर में पढ़ा है कि अबू जाफर मंसूर जब खलीफा बना तो उसने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी औलाद को जमा करके एक कमरे में बंद करके उनको जो है वो मुकफ़ल कर दिया, और उसी के अंदर वो अल अच कहते हुए और उसी के अंदर गुट के वो सारे के सारे शहीद कर दिए गए। ये जुल्म, ये ज्यादतियां हजरत अली की औलाद के साथ जो की गई हैं वो किसी और के साथ नहीं की गई। लेकिन जिससे आजमाइश ज्यादा होती है उसका मकाम भी तो बुलंद होता है। हुजूर ने फरमाया, अली अमा तरदा अन तकूना मंजिलो का बैना मंजिली यौमल क़ियामा, फरमाया अली तो इस बात पे राजी नहीं है कि कयामत के दिन तेरा घर जन्नत में मेरे घर के बिल्कुल सामने हो। क्या इस बात पे राजी नहीं है? तो हजरत मौला कायनात ने कहा, आना रादिन, हुजूर मैं राजी, हुजूर मैं राजी। अल्लाह ताला हम सबको हजरत मौला कायनात की सीरत के ऊपर अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वक्त नहीं है, वगरना हजरत मौला कायनात की शान ऐसी है, ऐसे बयान करते रहो जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन मौला कायनात का जिक्र खत्म जिक्र अली ने इबादा फरमाया, जो अली का जिक्र करता है उसे भी अल्लाह इबादत करने का सवाब